Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the question number 5 of one act play The Bear. The question is justify the end of the play The Bear. जैसे हमने पहले justify the title of the play The Bear वो question किया था, उसी तरह से ये end है कि जो play का end हुआ है that was totally unexpected end, तो क्या वो बिल्कुल ठीक एंड है या नहीं ठीक है. बेसिकली इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फ़नी प्ले, तो इसका एंड ऐसा ही होना चाहिए था जैसा कि इस ड्रामे में है, ना कि कोई ट्रेजिक एंड होना चाहिए था इसका. तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि नो डाउट द एंड ऑफ द प्ले द बियर इज़ वेरी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. जो प्ले का एंड है वो बिल्कुल अचानक से इस तरह का एंड हो गया है, ठीक है, बिल्कुल सडन एंड है और अनएक्सपेक्टेड है कि इसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती थी कि इसका एंड ऐसे होगा कि दो लोग जो आपस में लड़ रहे हैं कि वो एंड पे शादी का फ़ैसला करेंगे. वी सी दैट बोथ सिमरनॉव एंड पापवा हैव रिवॉल्वर्स इन देयर हैंड्स कि वैन दे डिसाइड टू फाइट ए डुअल, जब वो डुअल करना चाहते हैं, लड़ाई की शुरू करते हैं, दोनों के हाथों में रिवॉल्वर होते हैं, वो दोनों लड़ना चाह रहे होते हैं. दे आर गोइंग टू फाइट ए डुअल एंड टू किल ईच अदर बट सडनली दे डिसाइड टू मैरी. होता क्या है कि वो एक डुअल फाइट करने जा रहे हैं और डुअल में क्या है कि वो एक दूसरे को मारने के लिए जा रहे हैं, दोनों के हाथों में रिवॉल्वर है, लेकिन अचानक क्या होता है कि दे डिसाइड टू मैरी, कि वो शादी का फ़ैसला कर लेते हैं. दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड. ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, इसकी कोई तवक्को नहीं की जा सकती कि जो दो आदमी, दो शख्स जो हैं, जो दो लोग हैं, एक औरत है एक मर्द है, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो वो शादी का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं. तो इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड. हाउएवर व्हेन वी गो थ्रू द प्ले वी फाइंड दैट दिस सडन एंड अनएक्सपेक्टेड एंड हैज़ मैनी रीजंस. ठीक है, अब ये जो अनएक्सपेक्टेड एंड हुआ है प्ले का, एक सडन एंड हुआ है, इसके काफ़ी सारी वजूहात हैं एंड वी शैल डिस्कस दैम वन बाय वन. हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. तो सेम रीज़न है जो कि हमने एक पहले क्वेश्चन डिस्कस किया कि उन्होंने शादी का फ़ैसला क्यों किया. जो शादी का उन्होंने फ़ैसला किया है वही रीज़न्स इसके अनएक्सपेक्टेड एंड के रीज़न भी हैं. वो सेम क्वेश्चन के रीज़न सेम हैं. The reason of Papua's change of mind was that Papua had been mourning the death of her husband for last 7 months. पहला रीज़न क्या है कि पपुआ जो है वो 7 महीनों से अपने शोहर की मौत का गम मना रही है. and she had been leading a lonely and sad life since then. उस वक्त से बिल्कुल वो अफसरदा ज़िंदगी गुजार रही है और तन्हा ज़िंदगी गुजार रही है. एंड 7 months was a long period, और 7 महीने बड़ा काफ़ी लंबा अरसा होते हैं. एंड नाउ टाइम हैड conquered her grief. conquered का मतलब क्या है? फ़तेह कर लेना. ग्रीफ का मतलब होता है गम, कि अगर बा मुहावरा हम इसका तर्जमा करते हैं कि अभी वक्त ने उसके गम पर मरहम रख दिया, ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर. तो उसके जो गम हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो गए. तो इनवर्डली, तो अंदर से वो क्या चाह रही है? शी वांटेड सम चेंज इन हर लाइफ, क्योंकि 7 महीने एक बड़ा लंबा अरसा है और इस पूरे लंबे अरसे में वो एक ही तरह की ज़िंदगी गुजार रही है, मातम कर रही है अपने शोहर की मौत का. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस ज़िंदगी से उकता गई है और अंदर से वो ये चाहती है कि अब इसमें कोई तब्दीली आए. एंड शी डिडंट वांट टू कंटिन्यू दिस मॉर्निंग एनी मोर. तो वो ये भी चाहती है कि वो इसको ज़्यादा देर जारी न रखे इस मातम को. बिसाइड्स इट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी दैट मैन गेट्स सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये इंसानी नफ्सियात भी है कि एक इंसान जो एक काम लंबे अरसे तक कर रहा होता है तो वो उससे थक जाता है, बोर हो जाता है, तो वो उसमें तब्दीली चाहता है. तो ये पहला रीज़न है कि वो इतने अरसे से एक ही काम कर रही है कि शोहर का गम मना रही है, तो अब वो चाहती है कि कुछ तब्दीली हो, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग्स हों, वो उससे उकता चुकी है. तो ये इसका एक पहला रीज़न है.
इस अनएक्सपेक्टेड एंड का. द सेकेंड रीज़न मे बी दी एडवाइस ऑफ लूका. तो दूसरा रीज़न क्या है कि वो हो सकता है कि जो उसका मैन सर्वेंट है लूका, उसने उसको जो नसीहत की है वो हो सकता है. He shocked her by telling her that in 10 years' time she would not be beautiful anymore and no man would look at her. कि उसकी लूका की इस नसीहत से बड़ी शॉक हो जाती है, उसको बड़ा एक सदमा सा लगता है कि 10 साल में वो इतनी खूबसूरत नहीं रहेगी और कोई आदमी उसकी तरफ नहीं देखेगा. तो यही वक्त है कि वो किसी आदमी की तरफ मुतवज्जो हो और दोबारा शादी कर ले. तो ये स्टेटमेंट बड़ी क्रिटिकल है उसके इस डिसीजन में. And it was shocking for Papua. The third reason was that Papua had a very romantic nature. अभी तीसरी रीज़न क्या है? पहली रीज़न क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, दूसरी क्या है एडवाइस ऑफ लूका है, और थर्ड है रोमांटिक नेचर ऑफ पपुआ. आप इनकी ये हेडिंग्स भी बना सकते हैं. द थर्ड रीज़न वॉज दैट पपुआ हैड अ वेरी रोमांटिक नेचर, कि उसकी जो फितरत है बड़ी रोमानवी किस्म की है. तो यही वजह है कि वो अपने इस रोमान की वजह से, ठीक है, इस रोमांस की वजह से, रोमांटिक नेचर की वजह से 7 महीने तक अपने शौहर का मातम कर रही है. When Smirnov assured her of his love, she is greatly moved. ठीक है, greatly moved का मतलब क्या है कि वो उससे बड़ी इम्प्रेस हो जाती है जब वो उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है. And it was all according to her romantic nature. तो ये उसकी रोमानवी फितरत के बिल्कुल मुनासिब है, उसी रोमांटिक फितरत के तरह ही ये हुआ है कि वो रोमांटिक फितरत भी है और उससे कोई मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है. ठीक है, तो इस वजह से भी वो अपना डिसीजन चेंज करती है. ठीक है, देन शी डिसाइड टू मैरी. सिमरनॉफ डिसाइड टू मैरी पपुआ बिकॉज ही फेल इन लव विद हर. तो पहले जो रीज़न्स थे वो पपुआ के रिलेटेड थे, अभी सिमरनॉफ के हैं कि वो क्यों डिसाइड करता है कि वो पपुआ के साथ शादी कर ले. तो उसकी पहली रीज़न क्या है कि ही फेल इन लव विद हर. ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हर ब्यूटी. तो उसकी खूबसूरती को देखकर मुतासिर हो जाता है. When Papua accepted his challenge of fighting a duel, he was greatly impressed by her boldness too. जब वो डुएल फाइट करने की जो है वो फैसला करते हैं और वो उसके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है पपुआ, तो वो उसकी जो बोल्डनेस है, उसकी बेबाकी है, उसका निडरपन है, उसकी निडर तबीयत है, ठीक है, उसका इस तरह का जो बिहेवियर है, उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है. एंड ही चेंज हिज माइंड एंड डिसाइड टू मैरी हर. डिसाइडेड टू मैरी हर. तो क्या है कि वो अपना जहन जो बदल लेता है, उसकी वो खूबसूरती और बोल्डनेस की वजह से इम्प्रेस होता है और उससे शादी करने का फ़ैसला कर लेता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अभी ये तो एक अनएक्सपेक्टेड इसका एंड हो गया कि स्टार्ट में वो लड़ाई कर रहे हैं, फिर डुअल फाइट करते हैं, फिर क्या है कि वो एंड पे शादी का फ़ैसला कर लेते हैं. तो इट्स अनएक्सपेक्टेड एंड, ऐसा होना नहीं चाहिए था आम हालात में, लेकिन ऐसा हुआ है. तो ये क्यों हुआ है उसके बारे में ये थोड़ा सा कंक्लूजन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ कॉमेडी एंड द एंड ऑफ अ कॉमेडी कैन नॉट बी सीरियस. कॉमेडी मज़ाहिया होती है, उसका एंड ट्रैजिक नहीं हो सकता, ठीक है, गम वाला नहीं हो सकता, सैड नहीं हो सकता, उसका एंड सीरियस नहीं हो सकता, उसका एंड फ़नी और खुशगवार हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए इट एंड मस्ट बी फ़नी एंड प्लीजेंट. क्योंकि ये कॉमेडी है तो इसका जो एंड है वो फ़नी होना चाहिए, खुशगवार होना चाहिए. तो इस कॉमेडी होने की वजह से क्या है कि इसका एंड जो है वो एक प्लीजेंट एंड है कि वो दोनों शादी करने की कोशिश कर लेते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. ठीक है, इसका फ़ैसला कर लेते हैं. और वही जिस तरह कहानियों में एंड पे होता है कि वो हमेशा खुश रहने लग गए. ठीक है, दे लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर. ठीक है, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ऑल्दो द एंड ऑफ द प्ले इज सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. फिर हम इसका नतीजा क्या अखज़ करते हैं कि बेशक इसका जो एंड है वो बिल्कुल अचानक है और तवक्को के बिल्कुल बरक्स है. ठीक है, येट इट इज़ क्वाइट जस्टिफाइड. तो ये बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल ठीक है, ये जस्टिफाइड है, इसका एंड ऐसा ही होना चाहिए था.
کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز اٹس اے کامیڈی. اور اینڈ اس طرح کا ہونے کی ڈرامہ کے اندر وجوہات کیا ہیں وہ ہم نے ون بائی ون اوپر ڈسکس کر لیں گے. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں، ریڈ آؤٹ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کو آپ اس کی رائٹنگ پریکٹس ضرور کریں.